Welcome to my YouTube channel Dream Success. So let's get started. हर किसी की यह चाह होती है कि वह कुछ ऐसा करे जिससे वह खूब सारा धन कमा सके और साथ में यह भी सोचते हैं अगर मेरे पास 1 लाख होता तो ये काम कर लेता और अगर 2 लाख होता तो वो काम कर लेता और बस ऐसे ही सोचते रहते हैं, लेकिन ना पैसा होता है और ना काम शुरू होता है। वैसे तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बहुत छोटे छोटे काम प्रारंभ करके भी लोगों ने उन्नति प्राप्त की। इसलिए कोई भी काम प्रारंभ तो कीजिए। हर कोई काम शुरुआत में छोटा होता है, या छोटा काम ही धीरे धीरे बड़ा बन जाता है। कोई काम एकदम से ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाता। अनेक लोग कोई भी काम करने के लिए धन दौलत का रोना रोते हैं। कुछ लोग काम शुरू कर देते हैं, पर थोड़ी सी कठिनाइयां अथवा अभाव के कारण विचलित हो जाते हैं और उस कार्य को बीच में अधूरा छोड़ देते हैं। ऐसे लोग जीवन में उन्नति नहीं कर सकते। बस मैं आपका यहाँ ज़्यादा समय ना लेते हुए इसी टॉपिक पर आपको एक प्रेरणादायक और बहुत अच्छी सी कहानी बताने जा रही हूँ। एक व्यापारी पुत्र घोर अभाव में पला था। उसके पिता उसे बहुत छोटी सी अवस्था में छोड़कर चल बसे थे। उसकी माँ ने उसे जैसे तैसे पाल पोस कर बड़ा किया। वह थोड़ा सा समझदार हो चुका था और अब कुछ काम धंधा करना चाहता था, पर उसकी माँ के पास तो फूटी कौड़ी भी ना थी। उस माँ ने उसे अपने पति के एक मित्र व्यापारी के पास भेजा, तो जो साहूकारी करता था। व्यापारी पुत्र जब साहूकार के पास गया तो वहां पहले से ही एक युवक बैठा था, जो शायद व्यापार में कुछ कमाने के बजाय कुछ गवा कर आया था। और वह साहूकार उसे डांट रहा था कि तुम कामचोर, आलसी और निकम्मे हो, जो व्यापार में इस प्रकार पैसा गवा कर आए हो। तुम व्यापार करने के योग्य ही नहीं। उसने दूर पड़े एक मरे हुए चूहे को दिखाते हुए कहा कि योग्य व्यक्ति तो उस मरे हुए चूहे से भी अपना व्यापार शुरू कर सकता है, और तुम हजारों रुपये बर्बाद करके आए हो। व्यापारी पुत्र ने ध्यान से साहूकार की बातें सुनी और मरे हुए चूहे के पास गया। साहूकार ने उसे जाते हुए देखा तो उसे अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए थे? उसने कहा कि मैं फला व्यापारी का पुत्र हूँ, जो कई वर्ष पूर्व गुजर गए थे। मेरी माँ ने मुझे बड़ी मुश्किलों से पाला है। अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं कुछ काम करना चाहता हूँ ताकि मेरी माँ के कष्ट दूर हो सके। मेरी माँ ने मुझे आपके पास सलाह लेने और कुछ काम प्रारंभ करने के लिए धन उधार लेने के लिए भेजा है। साहूकार ने पूछा, फिर बेटा तुमने कुछ मांगा क्यों नहीं? तुम उठकर क्यों चल दिए? व्यापारी पुत्र बोला, सेठ जी मुझे सलाह और धन दोनों प्राप्त हो गए हैं। आप मेरे नाम या मरा हुआ चूहा लिख दें, अब मैं इसी से अपना व्यापार शुरू करूंगा। यह कहकर वह उस मरे हुए चूहे को लकड़ी में लटका कर चल दिया। जब वह बस्ती में गुजर रहा था तो अनेक लोग उसकी मूर्खता पर हंस रहे थे, पर वह बिना किसी की परवाह किए अपने कार्य में लगा रहा। रास्ते में एक बिल्ली उस चूहे को देखकर म्याऊं म्याऊं करने लगी। वह बिल्ली एक दुकानदार की थी। दुकानदार ने कुछ मुट्ठी चने देकर वह चूहा खरीद लिया। व्यापारी पुत्र ने उन चनों को भुनवा लिया और उन भुने हुए चनों को एक मटका पानी लेकर जंगल में जाकर बैठ गया, जहाँ से लकड़हारे आते जाते थे। वह लकड़हारों को थोड़े चने देता और फिर पानी पिलाता। बदले में लकड़हारों ने एक एक दो दो लकड़ियाँ उसे दी। इस प्रकार उसे जो लकड़ियाँ प्राप्त हुई उसे उसने बस्ती में जाकर बेच दिया और उसने फिर चने खरीद लिए। इस प्रकार प्रतिदिन वह चने और लकड़ियों का लेन देन करता हुआ व्यापार करने लगा। कुछ समय बाद जब उसके पास काफ़ी लकड़ियाँ आने लगी, तब उसने थोड़ी थोड़ी लकड़ियाँ बचाकर सुरक्षित रखनी शुरू कर दी। जब बरसात का मौसम आया तो पहले से रखी सुरक्षित लकड़ियाँ काफ़ी अच्छे दामों में बिक गईं। धीरे धीरे ऐसा करते हुए वह लकड़ियों का थोक व्यापारी बन गया और लकड़हारों से जंगल में ही लकड़ियाँ खरीद कर बस्ती में जाकर दूर दूर तक बेचने लगा। एक दिन उसने सोने का चूहा बनवाया और उस साहूकार को सोने का चूहा देकर अपना कर्ज उतार दिया।
कहने का अर्थ यही है कि ज़रूरी नहीं जब आपके पास लाखों रुपया हो तभी आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। ज़रूरी है आपके अंदर काम करने की लगन की। आप किसी काम को शुरू कीजिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो। एक दिन वह आपकी मेहनत, समझदारी और लगन से बड़ा हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिए कि 100 मील की सफ़र की शुरुआत पहले कदम से ही शुरू होती है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।